तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 के 1 नंबर को यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो क्लास 10 के एनसीईआरटी गणित सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 के 1 नंबर को लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो नीचे जो दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों के युग्म को, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ये दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करना है। हल करने का मतलब यह हुआ कि इन दोनों समीकरणों से हमें x और y के मान को निकालना है और इसको निकालने के लिए हमें प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि का प्रयोग करना है और अंत में हमें बताना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है या विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अंत में हमें बताना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से हल करना है तो लिख लिए विलोपन विधि से हल। और आइए दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर में है 4। ये इसको मान लिए पहला समीकरण, ये दूसरा है तो इसको मान लिए दूसरा समीकरण। देखिए यहाँ पे हमें विलोपन विधि से हल करना है और विलोपन का मतलब होता है विलोप करना, गायब कर देना। यानी हमें सबसे पहले चाहे तो x के मान को या y के मान को विलोप कर देना है या समाप्त कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग अभी x के मान को विलोप करेंगे यानी समाप्त करेंगे। तो x के मान को समाप्त करेंगे तो हमें क्या करना है कि समीकरण 1 में जो x के साथ गुना के रूप में जो भी संख्या होगा उससे समीकरण 2 को गुना कर देंगे। अब यहाँ x के साथ गुना के रूप में कोई भी संख्या नहीं है समीकरण 1 में, तो यहाँ कुछ भी संख्या x के साथ गुना के रूप में नहीं, तो हम कितना समझते हैं, आगे 1 समझते हैं। तो इस 1 से समीकरण 2 को गुना कर देंगे और समीकरण 2 में जो x के साथ गुना के रूप में 2 है, इससे समीकरण 1 को गुना कर देंगे। यानी x के मान को विलोप अर्थात गायब करना है, समाप्त करना है, तो x के गुणांक को अदल बदल करके हम लोग गुना कर देंगे। अब आइए गुना करके नीचे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 गुना x कितना हो जाएगा, 2x होगा। सबसे गुना कर लेंगे। 2 गुना y कितना हो जाएगा, 2y, बीच में प्लस है और बराबर का चिन्ह है। 2 गुना 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। यानी 2 से बारी बारी से सभी पदों से गुना कर लेंगे। अब नीचे देखिए, ये गुना 2x, बीच में क्या है, माइनस है, और ये गुना 3y बराबर करेंगे और ये गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे घटाने पर। तो जब भी हम घटाएंगे तो नीचे वाला जो समीकरण है उसका साइन बदल जाएगा। साइन का मतलब प्लस है तो माइनस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस बन जाएगा। देखिए यहाँ 2x के आगे में साइन प्लस या माइनस कुछ भी नहीं है, तो आगे हम कितना समझते हैं, प्लस समझते हैं, और इसका उल्टा इसका माइनस बना लेंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस बना लेंगे। अब 4 का साइन कुछ भी नहीं है तो हम आगे क्या समझते हैं, प्लस है, तो प्लस के उल्टा इसका साइन माइनस बना लेंगे। यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस बना लेंगे। अब देखिए 2x यहाँ पर है और यहाँ माइनस 2x है, तो दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ प्लस 2y है और यहाँ प्लस 3y है। देखिए नीचे वाला जो समीकरण है ना, उसका जो नया साइन को बनाए, अब उसी को हमको पकड़ करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ प्लस 2 और यहाँ भी प्लस 3, तो हो जाएगा 2 और 3 प्लस 5। तो आगे में प्लस लिखा नहीं जाता है, बराबर करेंगे। देखिए 10 से 4 को घटाएंगे, यहाँ नया साइन माइनस बना है, 10 से 4 को घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। y बराबर हो जाएगा 6 और 5y के साथ गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब इस y के मान को हम लोग चाहे तो समीकरण 1 में रख लेंगे या समीकरण 2 में रख लेंगे, जिससे हमें x का मान प्राप्त होगा। तो आइए उसी बात को लिखेंगे कि y का मान किस में रखिएगा, बोलिए, समीकरण, चलिए समीकरण 1 में रख लेंगे, क्योंकि समीकरण 1 में रखेंगे तो गुना भागा हमको कम करना पड़ेगा। समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, तो समीकरण 1 को यहाँ पे उतार लेंगे। x प्लस वाई बराबर में कर लेंगे 5, या करेंगे
यहाँ पे यक्स है, बीच में क्या है प्लस है, y का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 6/5, तो y के जगह में रख देंगे 6/5 बराबर में क्या कर देंगे 5 कर देंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सा है, x बराबर हो जाएगा, इधर 5 है, अब ये जो 6/5 है उसको बराबर के इधर कर देंगे, तो इसका प्लस माइनस में बदल करके 6 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आइए बराबर के उस तरफ सोल्व कर लेंगे। x बराबर, देखिए नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे, नीचे में केवल 5 है और 5 का एलसीएम केवल 5 ही होता है। अब इस 5 के नीचे में कुछ भी नहीं है, तो ये 5 सीधे जाकर के इस 5 से गुना होगा, तो 5 5 से 25 हो जाएगा। बीच में क्या है माइनस, ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका ऊपर वाले 6 को उतार लेंगे यहाँ पे। सिंपल सा, आगे बढ़ा लीजिए इसको। x बराबर, देखिए 25 में से 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 और बट्टा में कितना है 5 है। अतः x और y का जो दो मान प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। अतः x बराबर, x का मान कितना 19/5 प्राप्त हुआ है और y का मान को ऊपर से देख लेते हैं। y का मान हमें प्राप्त हुआ है 6/5, तो उसको यहाँ पे लिख लेंगे। y का मान कितना प्राप्त हुआ है, सॉरी 6/5, यही हो जाएगा अपना आंसर। अब आइए इसी दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल। तो हल करने के लिए सबसे पहले दोनों समीकरणों को उतार लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है, x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण क्या है 2x - 3y बराबर में क्या 4। ये रहा समीकरण 1 और ये रहा समीकरण 2। यही ना दो समीकरण है, आप देख सकते हैं ऊपर में मेरे पास यही दो समीकरण है। तो आइए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 से, चाहे तो समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रख देंगे, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। जिससे आपको सुविधा हो उससे निकाल करके दूसरे में रख दो। सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से x के मान को निकालेंगे, इसलिए लिख दिए समीकरण 1 से। और सबसे पहले समीकरण 1 को तो उतार लेंगे। समीकरण 1 है x + y बराबर 5, इससे x का मान निकाल लेंगे y के पदों में। तो x बराबर हो जाएगा 5 और y को बराबर के इधर करेंगे तो इसका प्लस माइनस में बदल जाएगा। जो ही x का मान हमें प्राप्त हुआ तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, क्योंकि इस x के मान को तो समीकरण 1 से निकाले हैं ना, इसलिए 1 में ना रख करके इस x के मान को दूसरा समीकरण 2 में रख देंगे। तो उसी बात को यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो आइए सबसे पहले समीकरण 2 जो है इसको उतार लेते हैं। समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर में 4 है। अब आइए इसको यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे 2 है, 2 लिखेंगे। x का मान क्या है, देखिए 5 - y, तो x के स्थान पर लिख देंगे 5 - y, माइनस कितना है 3y है बराबर में 4 है। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 5 दूने 10, बीच में माइनस है, 2 गुना y 2y - 3 बराबर में क्या है 4 है। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। 10, देखिए -2y - 3y हो जाएगा -5y और बराबर में कितना है 4 है। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। -5y बराबर, इधर 4 है और 10 को बराबर के इधर करेंगे तो 10 के आगे में क्या है, कुछ भी नहीं, तो प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। -5y बराबर, देखिए 4 में से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा -6 और y बराबर -6, 5 बराबर के इधर आएगा -5, तो आकर के भाग लग जाएगा, ऊपर नीचे माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर 6 कितना हो गया 5 हो गया। अब आइए इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, जिससे x का मान प्राप्त होगा। तो उसी बात को लिख लेंगे y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर। तो सबसे पहले समीकरण 3 जो है यहाँ पे x बराबर 5 - y, इसको उतार लेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 5 - y बराबर करेंगे, यहाँ पे 5 है, माइनस का चिन्ह दें और y का मान कितना प्राप्त हुआ 6/5, तो y के जगह में लिख देंगे 6/5। अब देखिए नीचे में केवल 5 है तो 5 का एलसीएम कितना प्राप्त होगा 5 ही प्राप्त होगा।
अब देखिए इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये सीधे जाकर 5 से गुना होगा, 5 5 से 25 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह को लिखेंगे। अब नीचे 5 और एलसीएम 5 दोनों आपस में कट के समाप्त हो जाएगा, तो इसके ऊपर में जो 6 है ये जाकर के यहाँ उतर जाएगा। अब आइए इसको यहाँ पे घटा लेते हैं, तो 25 में से 6 चले जाएगा तो कितना बचेगा 19, और बट्टा में कितना है 5 है। अब हमें जो x और y का मान जो प्राप्त हुआ है उसको नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। अतः x बराबर कितना 19/5 प्राप्त हुआ, और y का मान क्या प्राप्त हुआ है यहाँ पे देख लेंगे, y बराबर 6/5। यानी दोनों परिस्थिति में हमें x और y का मान सेम प्राप्त हुआ, तो यही हो जाएगा आंसर। और साथ ही अंत में लिख दीजिए आपको जो भी विधि उपयुक्त लगा उसको लिख लीजिए। तो हमें विलोपन विधि उपयुक्त लगा तो यहाँ पे लिख लेंगे, बस यही हो जाएगा।